2x2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज देखने के बाद अब हम देखेंगे कि कैसे 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये 3x3 की कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना। सो ये आपके पास क्या देगा, ये देगा 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 4 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो फाइनली आपके पास ये एक 3x3 की मैट्रिक्स आ गई, जिसे सॉल्व करके आपको लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है। तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क होने वाला है, थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो आपके पास इक्वेशन बनेगी लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज आ गई वो लैम्डा इक्वल टू 2 2 एंड लैम्डा इक्वल टू 6, ये तीन आइगन वैल्यूज आपके पास आ गई। फाइनली हमें लैम्डा इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग के लिए आइगन वेक्टर निकालना है और लैम्डा इक्वल टू 6 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट जो x कॉमा वाई है हमारा, x कॉमा वाई एक्स वाई जेड बी द आइगन वेक्टर, बी द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जो हमने a माइनस लैम्डा ही लिया था तो इसमें लैम्डा को 2 पुट करेंगे हम पहले। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल टू 0। हर बार आपको सेम प्रोसेस करना है, हर बार आपको ऐसे ही लिखना है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इसके बाद जब आपने a में से 2 को माइनस किया तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो बनेगी 1 2 1 1 2 1 1 2 1 एंड x जो वेक्टर है वो बनेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। फाइनली जब आपने ऑपरेशंस लगाए R2 और R3 के ऊपर तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपने जब R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और ये बनेगा x y z और इक्वल टू 0 0 0। तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप यहाँ पे x को लिख सकते हो माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पे आपको दो आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाद क्या स्टेप करना है, कैसे करना है। तो बहुत केयरफुली देखना, हमें यहाँ पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स चाहिए। तो अगर मान लेता हूँ मैंने x की वैल्यू 1 रख दी और y की वैल्यू -1 रखी, z की 0 रखी, तो ये एक आइगन वेक्टर है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एक आइगन वेक्टर होगा अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1 रखी, तो ये आपके पास दूसरा आइगन वेक्टर दिखेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंगली। चलो एक बार प्रॉपरली समझते हैं कि हम ये आइगन वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास गिवन है x इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसे लिखा एक्स वाई जेड इक्वल टू ये x प्लस फिर y, x को लिखा मैंने, इसे लिखा y प्लस जेड की फॉर्म में, y प्लस जेड। ठीक है, तो x सबसे पहले देखो किसके इक्वल है, माइनस वाई प्लस माइनस जेड, तो यहाँ पे -1 और -1। ठीक है, y किसके इक्वल होगा 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, जेड किसके इक्वल होगा 0 इंटू वाई 1 इंटू जेड, जेड किसके इक्वल है 0 इंटू वाई एंड दिस। अगर हम इसे प्रॉपरली सॉल्व करें, अब जैसे मैंने इसे लिखा है एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया, ये आएगा माइनस वाई माइनस जेड, ये आ गया वाई, ये आ गया जेड। तो देखो x तो इसी के इक्वल था, y के इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। तो ये जो दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है ये आइगन वेक्टर का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, आइगन वेक्टर का काम करेगा। तो हेंस जो आपके पास -1 1 0 ले लो आप इसे, और -1 0 1 ले लो। हम ये भी ले सकते हैं, ये दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। आइगन वेक्टर्स यूनिक नहीं होते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है
कि आइगन वेक्टर आपके जो बुक में दिए हुए हैं आपके उनसे अलग आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू व्हाट लैम्डा इक्वल टू 2। हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स होंगे तो आइगन वेक्टर्स भी दो आएंगे। ऐसा भी हो सकता था कि शायद एक ही आइगन वेक्टर आता। वो डिपेंड करता आपके इस मैट्रिक्स के रैंक के ऊपर। अगर यहाँ पे एक और नॉन जीरो रो होती तो शायद आपका एक ही आइगन वेक्टर निकलता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड एक आइगन वेक्टर है विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 6। लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर है ये आपके पास। तो ये क्या बनेगा आपके पास, a माइनस 6i टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले -3 सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी -3 1 1 2 -2 2 और 1 1 -3 और x की जगह पे मैंने लिखा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अब आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे R1 और R3 को आपने इंटरचेंज किया, थोड़ा लाइफ आसान बन जाएगी, कैलकुलेशंस इजी बन जाएगी इस पर्पस के लिए। तो क्या बनेगा, 1 1 -3 2 -3 -2 2 1 1 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। फर्दर आपने क्या किया कि इसे जीरो बनाया, इसे जीरो बनाया। तो ये जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 पे ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाना है R3 प्लस 3 टाइम्स R1। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 0 0 1 -3, फिर आपके पास बनेगा -4 8 8 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। फर्दर ये वाली रो तो दोनों आइडेंटिकल है। जब आप ऑपरेशन लगाओगे कि R3 माइनस R2 तो ये तो जीरो बन गया आपके पास। ये बनेगा 1 0 0 1 -4 0 -3 8 0 और फिर आपके पास बनेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा कि x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और -2y प्लस नहीं -y प्लस 2z इक्वल टू 0। सो यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट कर दो 2z इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो y की वैल्यू 2z आ गई। तो y को जब इसमें पुट करोगे x प्लस 2z माइनस 3z इक्वल टू 0, तो x माइनस जेड इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई z के इक्वल। तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू 2z x इक्वल टू z के इक्वल। तो z कोई भी नंबर ले सकते हो, z आप अपनी मर्जी से 1 ले लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 6 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो अब कंप्लीट क्वेश्चन फिर से देखते हैं पूरा ब्रीफ में। सबसे पहले आपके पास एक प्यारी सी मैट्रिक्स दी होगी 3 2 1 1 4 1 1 2 3। जब आप स्टार्टिंग में पहली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में मिनिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट कौन कौन से स्टेप पे लगेंगे, सबसे पहले आपको जब सॉल्व करना है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तब आपको टाइम लगेगा। मैं एक वीडियो में एक शॉर्टकट ट्रिक से आपको ये बताऊंगा कि इसे एक्सपेंड करके डायरेक्ट कैसे आप लैम्डा क्यूब में इक्वेशन बना सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो लैम्डा की वैल्यूज आ गई थी आपके पास वो आई थी 2 2 और 6। कौन कौन सी वैल्यूज आई, 2 2 और 6 आई थी आपके पास। फिर आपने जब आइगन वेक्टर्स का प्रोसेस शुरू किया तो आपको टाइम वहां पे लगेगा जब आप आइगन वेक्टर्स निकालोगे। तो आपके पास आइगन वेक्टर्स आए थे -1 0 1 और एक आइगन वेक्टर आया था -1 1 0 और एक आइगन वेक्टर आपके पास अभी निकला ऊपर 1 2 1। तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन पूरा हो जाता है आइगन वेक्टर निकालने का और आइगन वैल्यूज निकालने का।
अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस प्रोसेस में या कोई कन्फ्यूजन साउंड हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 7009937180। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छा कंटेंट लेके। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।